और चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको सीधा दिखाते हैं, लखनऊ की महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री वो आपको सुनाते हैं। की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप आज देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब देश पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र और विकास के एक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने आगे बढ़ रहा है, तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने में 75 वर्ष पहले जिस ब्रिटेन से हमने आजादी प्राप्त की थी, 75 वर्ष आते आते आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और जो बहनों, आगामी कुछ दिनों में लखनऊ में कुछ बड़े आयोजन होने हैं और बड़े आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ने की एक मानसिकता प्रदेश लखनऊ वासी को और प्रदेशवासी को तैयार करनी होगी। सबसे पहला कार्यक्रम यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होने जा रहा है फरवरी 2023 में। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लखनऊ वासियों को देश और दुनिया से आने वाले 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशकों के स्वागत के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके माध्यम से लाखों करोड़ रुपए का निवेश लखनऊ और प्रदेश के अंदर आएगा और प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की नई सुविधाएं वहां से निकलेंगी। इस विश्वास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर लखनऊ को प्राप्त होगा। साथ ही साथ दुनिया के 20 विकसित देश जो G20 के रूप में विख्यात हैं, ये वे 20 देश हैं जिनमें दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 85% GDP पर जिसका एकाधिकार है। जिन देशों के पास दुनिया के अंदर होने वाले 90% पेटेंट का अधिकार है, उन 20 देशों के नेतृत्व का अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त हुआ है। पहली बार आजादी के बाद हो रहा है। अब लिया और स्वास्थ्य मेले के माध्यम से उन्होंने उस क्षेत्र में प्रदेश और देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, कौन सी नई योजनाएं आई हैं और किन योजनाओं से हम कैसे किसी गरीब को, किसी किसान को, किसी नौजवान को, किसी महिला को लाभान्वित कर सकते हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ वहां पर विस्तृत रूप से देने का कार्य हुआ है। आज इसकी एक झलक मुझे भी यहां देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देते, सफल आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लखनऊ आदरणीय रक्षा मंत्री जी की कर्मभूमि है और उनके नेतृत्व में लखनऊ और प्रदेश आज विकास की जिस नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है वह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आरोग्य मेले के आयोजन निरंतरता को प्राप्त करेंगे इस विश्वास के साथ आप सबको वर्ष 2023 की। देखिए, वैसे तो ताज का दीदार करने के लिए साल भर सैलानी पहुंचते रहते हैं, लेकिन क्रिसमस के मौके पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट भी ताजमहल पहुंच रहे हैं। लेकिन ताजमहल के दोनों गेट पर कोविड टेस्ट का दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से नदारद दिख रही है। यह हाल तब है जब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ऐसे संक्रमण फैलता है तो जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जायजा लिया है एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय। कोरोना की संभावित लहर के मद्देनजर भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तमाम गाइडलाइन जारी कर चुकी है, लेकिन आगरा प्रशासन कितना सुस्त है, स्वास्थ्य विभाग कितना नाकारा है, ये इस तस्वीर से पता चलता है। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ स्वास्थ्य विभाग रैंडम सैंपलिंग की खानापूर्ति करता है, लेकिन आज संडे का दिन है, क्रिसमस का पर्व है और ऐसे में बड़ी संख्या में आज लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं जो यहाँ रैंडम सैंपलिंग के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम यहाँ अपॉइंट होती है वो पूरी तरह से यहाँ नदारद दिख रही है। कुछ लोग कोविड के मद्देनज़र मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग नहीं लगाए हुए हैं। किसी की भी रैंडम सैंपलिंग नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि ताजमहल ईस्ट गेट
वेस्ट गेट से लेकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर उनकी RT-PCR टेस्ट के लिए तमाम जो टीमें हैं वो गठित हैं, लगातार सैंपल ले रही हैं। लेकिन ताजमहल के जो वेस्ट गेट पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नज़र नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सिर से सिर भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में पर्यटक आज ताजमहल का दीदार करने पहुंचे हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से चाइना, हांगकांग और जापान जैसे तमाम देशों में स्थिति खराब हुई है और ऐसे में RT-PCR टेस्ट करना, रैंडम सैम्पलिंग करना ये बहुत ही कोविड के बेसिक्स हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स में आता है। लेकिन किस तरह से आज कोई भी टीम यहाँ नज़र नहीं आ रही। साफ साफ नज़र आता है कि स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही है। अपनी जिम्मेदारी से स्वास्थ्यकर्मी मुख मोड़ रहे हैं। ज़िला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जैसे टूरिज़्म डेस्टिनेशन है जैसे ताजमहल जैसी जगहों पर, वहाँ अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए बड़े स्तर पर RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। तो जो दावे अभी तक प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं वो पूरी तरह खोखले हैं और यहाँ कोई भी किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ से अगर संक्रमण फैला तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABC गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।